Hello and welcome back to our YouTube channel Sri Kheteshwar and Chalkya Academy. Today in this session of class 10th, we are going to discuss a new chapter from the same book that we were studying is Golden Rays. And today's topic is about health. It is about health. And what type of health it is? It is positive health. Okay. Good health we have seen and heard about it. Bad health we know about it. What is positive health? After all this, what is a positive health? We are going to discuss it in our text. We will see what is positive health. क्या होती है हेल्थ और क्या होती है पॉजिटिव हेल्थ। जी, हेल्थ क्या होती है? हेल्थ तो सीधे सिंपल सी बात है कि जब आप की बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर रही हो, यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू आर हेल्दी एंड अ साउंड पर्सन. बट if your body is not working properly, if you are having some irritation or some problem, then you are not a healthy person. Okay. So positive थिंकिंग सुना है, पॉजिटिव हेल्थ के बारे में आज सुनिए. अब जैसा कि आज का सिनेरियो चल रहा है, अभी का वो सिनेरियो बहुत मुश्किलातों से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत समस्याएं हम लोग को देखने की मिल रही है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं. देयर आर सम रीजंस. अभी सबसे पहला तो सबसे बड़ी जो डेंजरस चीज़ है वो है हमारे सामने कोरोना का. देख रहे हो आप लोग अपने आसपास, और हम लोग किस तरीके से कोरोना जो है, कोविड-19 जो है वो इतना तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा तरीके से. मगर लोग जो है इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, दे आर नॉट वेयरिंग मास्क एंड गोइंग आउट ऑफ देयर होम. दे आर रनिंग, मूविंग हियर एंड देयर. Therefore, this is the reason that I am making the videos, class videos for you, and you are studying at home. Otherwise, you would have sitting in your classrooms with your friends, and you would have a live interaction. So health issues are more today's life. But no problem. One day it will pass away. Your things will go, become normal. Be positive, think positive, and wear mask whenever you need to go out of the home. And most necessarily, you will try to not to go out without anyone. चलिए चलते हैं हमारे हेल्थ पर, हमारे पॉजिटिव हेल्थ चैप्टर पर. तो आज जो चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं वो है पॉजिटिव हेल्थ के बारे में. पॉजिटिव हेल्थ के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है. बट उससे पहले लेट्स डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर. व्हाट इज, let's take a draft of this chapter. What this chapter is about. ये chapter किस बारे में है, and who is the author of this chapter, and what he or she is trying to tell us. Let's see. It is taken from the Complete Health Encyclopedia. Okay, this chapter has been taken from the Complete Health Encyclopedia. Complete Health Encyclopedia जो लिखा गया है उसमें से इस चैप्टर के कुछ excerpts लिए गए हैं. Written by सुब्रा दत्त, physician. Okay, जिसने भी इसको लिखा है उस ऑथर का नाम जो है वो है सुब्रा दत्त. सुब्रा दत्त जो है वो एक ऑथर है जिन्होंने ये लिखा है, और एक वो नोटेबल फिजिशियन है. इज अ फिजिशियन जो डॉक्टर्स की रेंज में आते हैं, डॉक्टर्स के उसमें आते हैं. एक फिजिशियन जो नॉर्मल फिजिकल कंडीशंस को चेक करते हैं, नॉर्मल बीमारियों को. ही इज नॉट स्पेशलिस्ट बट शी इज अ नोटेबल फिजिशियन. एक फिजिशियन होने के नाते वो क्या कहती हैं और क्या लिखती हैं इस चैप्टर में वो हम लोग आगे देखने वाले हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिव हेल्थ कैन बी गेन बाय डिसिप्लिन डेली रूटीन. ओके, सुब्रा दत्त जी का ये मानना है कि पॉजिटिव हेल्थ जो है वो गेन की जा सकती है. कैसे गेन की जाती है? बाय डिसिप्लिन डेली रूटीन, यानी प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ, प्रॉपर टाइम के फूड के साथ, कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के साथ, बेहतर तरीके से वर्क करके. तो
पॉजिटिव हेल्थ को गेन किया जा सकता है बाय ऑल द मीन्स ऑफ अ डिसिप्लिन डेली रूटीन। ऑब्वियसली जब किसी व्यक्ति का एक रूटीन जो है डेली का वो डिसिप्लिन्ड है, वो एक तरीके से बिल्कुल डिसिप्लिन से अपना रूटीन फॉलो करता है, तो वो पॉजिटिव हेल्थ गेन डेफिनेटली करेगा, वो हेल्दी रहेगा, वो बेहतर रहेगा, उसके आसपास कोई बीमारियां नहीं आएगी। शी बिलीव्स homemade remedies are more effective. Okay. तो सुब्रत जी का ये मानना है कि जो होममेड रेमेडीज होती है, जिन्हें लोग दादी या नानी के नुस्खे कह के बुलाते हैं, जो होममेड रेमेडीज होती है, वो होममेड रेमेडीज जो है बहुत ज़्यादा असरदार इफेक्टिव होती है देन द मॉडर्न ड्रग्स दैट वी हैव टेकन। The modern drugs also have different type of side effects as well as harmful reactions. But the homemade remedies, the remedies made at home, are more effective than those modern drugs, medicines. Like if you are having a little cough or khasi type of zukham, then what our mothers or somebody tells us, कि take a ginger, take out its juice and with the honey eat it, ठीक है ना। तो हनी के साथ, शहद के साथ जिंजर को खा लेना, चाट लेना, उसका वो बेटर हो जाता है, हमारा कफ निकल आता है या खांसी नहीं होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। काढ़ा बना के पीना टू बिकम हेल्दी, नीम के पत्तियों को खाना, चबाना टू improve our immunity power. And nowadays it is very very important for us to improve our immunity power. तो इम्यूनिटी पावर को अपने बढ़ाने के लिए मोस्टली यहाँ पर हम लोगों को सजेस्ट किया जाता है टू हैव विटामिन सी मोर एंड मोर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पॉजिटिव हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स अपॉन attitude of their parents. अगर ये कोई पेरेंट्स भी वीडियो देख रहा है, प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस चीज को कि पॉजिटिव हेल्थ जो है अपने बच्चों की, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। कैसे पेरेंट्स पे डिपेंड करती है बच्चों की पॉजिटिव हेल्थ? बिल्कुल, हम हमारे बच्चों को खाना न्यूट्रिशंस तो प्रॉपर देते ही हैं, बट अगर हम लोग उन्हें बार बार एक चीज़ के लिए, जैसे कि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अच्छे परसेंटेज के लिए बार बार बच्चों को कहा जाता है, बार बार, तो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो अ चाइल्ड गेट डिप्रेस्ड, वो एक डिप्रेशन लेवल में चला जाता है, एक प्रॉब्लमेटिक उसमें आ जाता है जब उसके परसेंटेज अच्छे नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत के बावजूद भी वो नहीं बना पाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हमें हटाना चाहिए। ये जो हर एक every kid is not same, they are having different talents, they are having different attitudes. Somebody is 90 scorer, but somebody is 65 or 40 scorer, 50 scorer. They must be having other plans, they must be doing something good, other different in their life, but it's okay. Ask them to hard work, not to take tensions. Work hard. If they are not working hard, then you tell them to work hard, okay, and make them do this thing. Other thing, that we should not create a pressure of getting good marks or succeeding in instant success. Success comes its way, slowly and properly. So this is all about our chapter. We are going to discuss these points in broader way. And along with that, we're going to learn some keywords so that it would be helpful for us during our text reading. Let's see the very first word, content. Content. It is satisfied. Satisfied. Harmonious. Harmonious. Friendly. हार्मोनियस का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रता पूर्वक, जहाँ फ्रेंड्स रहता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्या होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस? द लेवल ऑफ टेकिंग फूड नेसेसरी
फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ, यानी ऐसा नेसेसरी खाना, ऐसा लेवल खाने का खाना जो हमारी हेल्थ के लिए, जो हमारी ग्रोथ के लिए बेहतर हो। एक बच्चे की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बेहतर हो, उसमें सारे विटामिन मिल जाए, सारे प्रोटीन्स मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उसमें कार्ब्स मिल जाए, वैसा खाना, मिनरल्स मिल जाए, वैसा खाना क्या होता है, बैलेंस डाइट मिलाता है, और वैसा ही खाना न्यूट्रिशनल स्टेटस को शो करता है। देन इट इज इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का क्या मीनिंग है, देखिए। तो इंटरैक्शन का मतलब हम लोग देख रहे थे, इंटरैक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद अदर्स, यानी इंटरैक्शन करना दूसरों के साथ। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ थ्रू अ वीडियो विद यू पीपल, आप लोगों के साथ जो मेरा इंटरैक्शन हो रहा है। इंटरैक्शन से मतलब है कोई भी बातचीत हो रही हो, किसी भी तरीके की बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो चैप्टर से रिलेटेड क्यों ना कर रहे हैं, यही इंटरैक्शन कहलाता है। और यही इंटरैक्शन जो है हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है। तो कम्युनिकेशन विद अदर इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूडिंग। एल्यूडिंग यानी एस्केपिंग या स्लिपिंग अवे, निकल जाना, एस्केप करना, भाग जाना, चले जाना, या स्लिप हो जाना, निकल जाना। क्लोज निट। क्लोज निट, क्लोज निट का मतलब होता है बाउंड टुगेदर या वुवन टुगेदर। हम लोग कह सकते हैं वुवन टुगेदर या बाउंड, जो क्लोजली एसोसिएटेड हो, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, एक साथ कंप्लीटली टाइड हो, बंधे हुए हों, उसी को हम लोग कहते हैं क्लोज निट। अगला है हमारा सोफिस्टिकेटेड, हाईली डेवलप्ड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है हाईली डेवलप्ड, जो बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हो रखा हो, बहुत बेहतरीन तरीके से उसका काम चल रहा हो, बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर सब कुछ हो रहा हो, उसी को हम लोग कहते हैं हाईली डेवलप्ड, एकदम सोफिस्टिकेटेड। चलिए एक बार आप सारे वर्ड्स को अच्छे तरीके से और इसको देख लीजिए, रीड कर लीजिए, और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने सारे कीवर्ड्स देख लिए हैं आराम से एक बार। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करेंगे और देखिए कि हमारे टेक्स्ट में क्या लिखा गया है, क्या ऐसी बातें हैं या क्या चीज़ें हमें बताई गई है, या हम लोग क्या इससे समझ पाएंगे। एनसाइक्लोपीडिया से लिया गया है ये पूरा टेक्स्ट, आपको पता है। तो हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो बहुत अच्छे तरीके से आराम से पूरे टेक्स्ट को इत्मीनान से देखते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, ताकि इस पोर्शन पे हम लोगों को अगर कुछ लिखना हो, समझना हो तो आसान रहता है। चलिए सबसे पहले आप लोग अपना चैप्टर जो है वो ओपन कर लीजिए, बुक खोल लीजिए और एक पेंसिल अपने साथ रखिए, ताकि इजीली आप लोग साथ साथ में पढ़ते रहें। पॉजिटिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 31। रीडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। केयरफुली रीड विथ मी एंड लिसन इट। हेल्थ is a positive state of physical and mental well-being। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ एक ऐसी पॉजिटिव स्थिति होती है जहाँ पर फिजिकली यानी भौतिक रूप से जो मेरा शारीरिक रूप है वो, और मेंटली यानी मस्तिष्क से मैं एकदम शांत चित्त हूँ, स्वस्थ हूँ, उसी को हम लोग कहते हैं हेल्थ। When we feel secure, जब हम लोग सिक्योर फील करते हैं, एकदम सुरक्षित, सिक्योर, जब हम लोग सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं, by being physically healthy and free from disease, and by being physically healthy and free from disease, physically हम लोग फिट हैं एकदम और डिजीज फ्री हैं, कोई भी प्रकार की डिजीज यानी कोई भी प्रकार की हमारे को डिजीज, बीमारी, डिजीज फ्री है, बीमारी नहीं है। बाय फीलिंग कंटेंट, बाय फीलिंग
कंटेंट, बाय फीलिंग कंटेंट यानी सेटिस्फाइड, हम लोग एकदम सेटिस्फाइड भी हैं, एंड बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और साथ में हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल यानी आरामदायक, कंफर्टेबल आरामदायक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। फिर इसका मतलब हम लोग किस स्थिति में हैं, किस स्टेट में हैं, पॉजिटिव हेल्थ के स्टेट में हैं। आर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस, आर क्लोज एंड हार्मोनियस, ऑलरेडी वी हैव रिटन इट, हार्मोनियस यानी फ्रेंडली इंटरेक्शंस, बातें विद फैमिली मेंबर्स, neighbors, friends help us to stay well managed। देखो क्या बोला है इस पोएट ने कहा है कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर हम लोग फिजिकली फिट हैं और मेंटली हैप्पी। ठीक है, अब कैसे बनता है ये सब कुछ? ये ऐसे बन रहा है कि जब हम लोग सिक्योर फील करते हैं मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, फिजिकली हमारी बॉडी बहुत फिट फाइन है और हम लोग फ्री हैं किससे? डिजीज से, कोई भी प्रकार की हमें डिजीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारे जोन के अंदर बहुत कंटेंट फील करते हैं, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड भी फील करते हैं, साथ में एक कंफर्टेबल लाइफ को जी रहे हैं एक बहुत अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर। यानी राइटर जो है वो कहना चाहता है when you feel secure, you are disease free, you are content, you are comfortable and living in an environment which is clean, totally clean, you are in a state of positive health, then we are in a state of positive हेल्थ। ये है स्टेट पॉजिटिव हेल्थ। कब है हम लोग पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट में? जब मैं सिक्योर फील करता हूँ। ठीक है, जब मेरी बॉडी जो है वो डिजीज फ्री है और मैं फिजिकली फिट हूँ और मैं मानसिक रूप से बिल्कुल कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ अपने एनवायरनमेंट में और क्लीन एनवायरनमेंट में सुरक्षित रूप से जी रहा हूँ, उसी स्टेट को, उसी स्थिति को हम लोग पॉजिटिव हेल्थ का नाम देते हैं, उसे ही हम पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। प्लस साथ में हमारे क्लोज और हार्मोनियस जो इंटरेक्शंस हैं, जैसे हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, इन सभी लोगों के साथ जो हम लोग हंसी खेल कूद प्यार भरे तरीके से रहते हैं, बातें करते हैं, आराम से रहते हैं, उसी स्टेट ऑफ कोशिश को, उसी स्टेट ऑफ रिस्क को हम लोग पॉजिटिव हेल्थ के अंडर में लाते हैं, उसी स्टेट को हम लोग पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। According to this definition के according, जिस definition हमने पढ़ी है, इस definition के according कि positive health, very few people in the world enjoy positive health। ये जो definition थी जो हमने अभी देखी कि secure होना, disease free होना, comfortable life को लेना, clean environment में content के साथ, family के साथ हमारा जो क्या कहते हैं interaction है वो harmonious है, closely knitted फ्रेंड्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन है, इन सभी स्थिति को हम पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। और ये जो पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव हेल्थ है, ये जो पॉजिटिव हेल्थ बहुत ही कम लोगों ने अचीव की है ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं, जो पूर्ण रूप से वाकई में ही पॉजिटिव हेल्थ को फील करते हैं। In
the rich and developed countries, in the rich and developed countries, family ties appear to be weakening. Family ties appear to be weakening. जो पारिवारिक जोड़ होते हैं, जो परिवार में एक दूसरे के बंधन होते हैं, वो वीक होते हुए नजर आ रहे हैं. नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स, नेबर्स पड़ोसी, मे बी स्ट्रेंजर्स, नेबर्स बिल्कुल अजनबी हैं आप लोगों के लिए कि आपका नेबर कौन है आपको ये पता ही नहीं है, ऐसी स्थिति. एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट. बिजनेस कॉन्टैक्ट क्या कह रहा है पोएट कह रहा है कि इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो कंट्रीज रिच है, जिनके पास अपार पैसा है, और जो डेवलप्ड है, पूर्ण रूप से विकसित देश है, उन विकसित देशों में, उन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो फैमिली टाइज है, जो पारिवारिक संबंध है, वो कमजोर होते हुए नजर आते हैं, वो टूटते हुए नजर आते हैं. और जो आपके पड़ोसी, जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, उनको आप जानते ही नहीं हैं अच्छे से, उनको आप पहचानते ही नहीं हैं अच्छे से. दे आर कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स टू यू. आप लोगों के लिए वो क्या है, अजनबियों की तरह है. आपके जो फ्रेंड्स है, जो मित्रता है, जो फ्रेंडशिप है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस कॉन्टैक्ट तक ही सीमित रह गई है, उतनी ही रेस्ट्रिक्टेड है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आपको फ्रेंड्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हो रही है. बट आपकी फैमिली लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई फ्रेंड नहीं है, तो बहुत गलत है. इन दोज कंट्रीज environmental conditions have improved considerably. The population have achieved a better nutritional status, and there is often plenty of money available to buy most of life's comforts. People in developed countries may enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health, as many are not so contented mentally. Yes, अब समझें पूरी बात को. ऐसे देश, जिन देशों के अंदर बहुत रिच हैं वो कंट्रीज, डेवलप्ड हैं वो कंट्रीज, उन डेवलप्ड और रिच कंट्रीज के अंदर जो फैमिली टाइज है वो वीकर है, जो बॉन्ड्स है नेबर्स के बीच में, या जो नेबर्स है वो आपके स्ट्रेंजर्स हैं, फ्रेंडशिप जो है बिजनेस कॉन्टैक्ट तक ही है. इस ऐसे देश के अंदर आप लोगों में क्या हो रहा है, व्हाट यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इज कि वो लोगों के पास न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा है, उनके पास क्योंकि रिच है, बहुत पैसा है, बहुत अपार पैसा है, तो वो जिंदगी को जीने की जो कंफर्ट होती है, वो एक कंफर्टेबल लाइफ को जीने के लिए सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, फिजिकली उनकी बॉडी बहुत बढ़िया है क्योंकि वो प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और वो मिनरल न्यूट्रिशन ये सब चीज़ें आराम से अवेलेबल कर सकते हैं, खा सकते हैं, विटामिन वगैरह सब कुछ. इससे उनका फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल बॉडी बहुत बढ़िया हो जाएगी, इससे उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो जाएगा. एक बहुत ही क्लीन, कंसिडरेबली बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है, क्योंकि लोग एजुकेटेड हैं कम्प्लीटली सारे के सारे रिच और डेवलप्ड कंट्रीज में. तो एजुकेटेड होने की वजह से वहाँ पर जो लोग हैं वो समझते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, तो देयरफॉर क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस मिल रहा है, ठीक है, वेल्थ अच्छी है, कंफर्टेबल लाइफ के लिए सब कुछ है, बट ये चीज़ें नहीं है. तो यहाँ से वो फिजिकली तो प्रॉपर हो गए, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे आर नॉट कंटेंटेड मेंटली, they are not satisfied mentally. So these country people can, the rich and developed countries people can achieve a better physical
health, but they are far from receiving or achieving the positive health. They are having a good physical health, इनका फिजिकल हेल्थ तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बहुत दूर है पॉजिटिव हेल्थ को पाने से, क्योंकि जब आपको फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी होंगे, व्हेन यू आर फिजिकली प्लस मेंटली फिट होंगे, तो ही आप क्या बना पाएंगे, पॉजिटिव हेल्थ बना पाएंगे। पॉजिटिव हेल्थ कब मिलेगी, व्हेन यू आर फिजिकली एज वेल एज मेंटली कंटेंटेड, मेंटली गुड, साउंड, देन ओनली यू कैन अचीव दिस टाइप ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑन द अदर हैंड, इन डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसे देश जो भी विकसित हो रहे हैं, जैसे हमारा देश भारत देश जो विकसित हो रहा है, इट इज डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। जो क्वालिटी है ह्यूमन इंटरेक्शन की, आपसी तालमेल की, वो बहुत बढ़िया है। क्या है, बहुत अच्छी है। हम लोगों को इंटरेक्शन जो है, फैमिली इंटरेक्शन यहाँ पर अच्छा है, फैमिली इंटरेक्शंस, ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन बिटवीन फैमिलीज, नेबर्स, फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव। हाउएवर, both environmental and nutritional status of these populations are lower, so people suffer more from poor physical health। अब हमारे पास क्या नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, एनवायरमेंट क्लीन नहीं है, neighbors, friends, family, etc. तो पोएट क्या कह रहा है, या सॉरी जो राइटर है उन्हें क्या कह रहा है, राइटर हमें ये कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज, जो देश विकसित हो रहे हैं जैसे कि भारत देश, ऐसे देश के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर फैमिली इंटरेक्शन, जो पारिवारिक संबंध है, जो फैमिली इंटरेक्शन है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत उच्च लेवल का है, क्वालिटी उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। बिकॉज वी लव दाई नेबर्स, हम लोग हमारे नेबर्स को बहुत प्यार करते हैं, हम लोग हमेशा लगभग हमारे नेबर्स के घर पे भी खाना खाने बैठ जाते हैं, ठीक है, हम लोग शेयर करते हैं चीज़ें, वी एंजॉय टॉकिंग टू आवर नेबर्स, लॉट ऑफ थिंग्स, वी इवन फाइट विद आवर नेबर्स, वी सेलिब्रेट लॉट ऑफ फेस्टिवल्स विद आवर नेबर्स, है ना। अलॉन्ग विद दैट वी हैव जो अपने नेबर्स के साथ इतना अच्छा है, obviously अपनी फैमिली के साथ तो अच्छा ही होगा। There will be a love, a capabilities of having and enjoying a great deal of family, और उसके उन लोगों के फ्रेंड्स वाकई भी बहुत अच्छे होंगे, उनके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होंगे, उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ रहेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर मेंटली कंटेंटेड, ठीक है, हम लोग मेंटली बिल्कुल कंटेंटेड है, मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रांग है, मेंटली हम लोग बहुत बेहतर स्थिति के अंदर, कंडीशन के अंदर है। बट बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर ऑल द पीपल इन दिस कंट्री आर नॉट रिच, all the people in this country, in the developing country, are not having a proper source of income, therefore the nutritional level, the nutritional status is not proper in their family, because इतना कमा ही नहीं पाते हैं कि प्रॉपर सारा विटामिन वगैरह सब कुछ ले पाए, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से खा पाए, क्योंकि हर एक चीज़ को बॉडी में मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता, प्रोटीन वगैरह जो चाहिए, उनके लिए पैसा चाहिए, और पैसा
पैसे के लिए क्या चाहिए, मेहनत और काम, जो हमारे पास नहीं है इतना ज़्यादा, और थोड़ा बहुत जो पैसा आता है उससे इतने सारे लोग, जो भी फैमिली की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी होती है, हमारा परिवार लंबे चौड़े होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है सबका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन। Along with that, most of the countries' population, like more than half, I think half कह लो आप, it is uneducated, illiterate. They do not know about cleanliness. They do not know about how to stay. So therefore, there is no clean environment we are also receiving. And because of this, we are not having a good physical health. और इस कारण की वजह से हमें एक अच्छा फिजिकल हेल्थ नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छी हेल्थ नहीं मिल पा रही है। तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर दे आर नॉट मेंटली कंटेंटेड बट हैविंग अ फिजिकल हेल्थ, बट इन डेवलपिंग कंट्रीज मेंटल स्टेटस और मेंटली वी आर कंटेंटेड बट फिजिकली वी आर नॉट कंटेंटेड, वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर थिंग, so it is difficult to achieve what positive health. When a person's physical health is poor, his state of positive health cannot exist. So we find that positive health is eluding many of us. जब किसी व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ ही सही नहीं है तो स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना बिल्कुल क्या है, एस्केपिंग है, बिल्कुल गायब सा होता है, हमारे हाथों से स्लिप होता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से मिट्टी हाथ से निकलती जाती है उसी तरीके से ये भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि हम लोग मेंटली फिजिकली दोनों रूप से फिट हैं। हम एक रूप से फिट हैं, मेंटली फिट हैं तो फिजिकली नहीं है, फिजिकली हैं तो मेंटली नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है, ध्यान से समझ के आना है, वापस रीड करना है, यहाँ पर जहाँ पर पढ़ाया गया है प्रीवियस जो वर्ड मीनिंग्स और जो दिया था कंटेंट दिया था उसको देखना है, एंड along with that eat well, stay home, stay safe, have a good day, we'll meet tomorrow in our next class.